हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। यहाँ हम देखते हैं 15.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। फर्स्ट पार्ट है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। ये हम कर चुके हैं। घटना ई की प्रायिकता पीई प्लस घटना ई नहीं यानी कि पीई बार, इनकी प्रायिकता और दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 1। तो हमने यहाँ बुक में नहीं भरना है, आपने अपनी कॉपी पे करना है इसे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। सेकंड पार्ट देखेंगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है। जो घटित ही नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है 0। ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। ऐसी घटना डैश कहलाती है असंभव घटना। फिर से पढ़ लेंगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है 1। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। यहाँ आएगा 1 और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। हमने पढ़ा था किसके बड़ी होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो छोटी किससे होती है 1 से। 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपने इसको कॉपी पे सेम यहाँ से ऐसे लिख के और फिलअप्स जो है कॉपी में फिल करने हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता 1 है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या उसके 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि अगर ये वाला जो है अगर हम काम होगा तो क्या ये समप्रायिक होगा प्रयोग। समप्रायिक हमने क्या किया था, प्रयोग कौन सा होता है जिसके सभी प्रायिकताओं जो है वो सेम आता है, मान प्रायिकताओं का मान सेम आता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या क्या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब कार चलेगी या नहीं चलेगी इसके अंदर बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे कार खराब भी हो सकती है तो कार नहीं चलेगी, फिर तो कार बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो फिर कार चलने वाला जो की प्रायिकता होगी वो तो 0 हो जाएगी, फिर तो कार चलेगी नहीं। इसी तरह से कई और बीच में काम हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी घटना को समप्रायिक घटना नहीं कहते जिसके बीच में कोई रुकावट आए। तो यह घटना समप्रायिक नहीं है। अब देखते हैं कॉपी में आप इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे करना है जो हम कर चुके हैं अभी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग क्या है 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है असंभव घटना। तो यहां लिखना है आपने असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है निश्चित घटना। ये हम कर चुके हैं। इनका योग क्या होता है 1। और किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से प्रयोग के परिणाम जो है वो समप्रायिक हैं। अभी हमने किया था कि जो कार चलाना जो है वो क्या है घटना, यह घटना समप्रायिक नहीं है। तो आप इसका आंसर लिखोगे यह प्रयोग जो है क्या है समप्रायिक नहीं है, क्योंकि जो इसके प्रारंभिक परिणाम है उनकी प्रायिकता सेम नहीं है। यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का
प्रयत्न करती है यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। क्या ये घटना समप्रायिक है? नहीं, यह प्रयोग भी समप्रायिक नहीं है। अब समझते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि अगर हमने दो बच्चों को खड़ा किया, एक को बास्केटबॉल खेलना आता है और दूसरे को नहीं आता, तो जो खेल पाता है उसके लिए डालना आसान है, और जो नहीं खेल पाता उसके लिए डालना, वो नहीं डाल पाएगा, तो उसकी तो है प्रायिकता 0 हो जाएगी, और जो उसको खेलना अच्छे से आता है उसकी प्रायिकता ज्यादा हो जाएगी। तो यह घटना समप्रायिक नहीं है। थर्ड पार्ट है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो अब एक जो है आपका सत्य असत्य बताना है आपने क्वेश्चन में। अब आपने लिखा सत्य, अगर तो वो ठीक है तो इट मीन्स आपका ठीक है। अगर आपने असत्य लिखा और आंसर आना चाहिए था सत्य, तो आपका क्या है? गलत। तो या तो ठीक होगा या गलत होगा। ठीक आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि सत्य असत्य 2 परिणाम है, तो प्रायिकता 1/2, और असत्य आने की प्रायिकता भी 1/2। तो दोनों की प्रायिकता सेम है, इसलिए यह प्रयोग क्या है? समप्रायिक है। यह प्रयोग समप्रायिक है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, इसकी भी प्रायिकता सेम है, तो यह प्रयोग क्या है? समप्रायिक है। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी भी खेल को जब हम प्रारंभ करते हैं तो यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए हम सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है कि सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? अभी हमने किया था ये कि सिक्का उछालने पर हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता क्या है? 1/2, क्योंकि प्रायिकता सेम है, इसलिए यह घटना क्या है? समप्रायिक, इसलिए न्याय संगत है। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपका, क्योंकि सिक्का उछालने के प्रारंभिक परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक मीन्स अपक्षपात पूर्ण, इसलिए हम खेल प्रारंभ करते समय सिक्का उछालते हैं।